लेकिन मेरा सवाल है कि इस पृथ्वी पर हमारा घर रहेगा। माननीय निर्णायक गण और मेरे प्रिय साथी, कल्पना कीजिए कि आपको अपना घर छोड़ना पड़े। आप अपने कपड़े समेटे, अपनी किताबें उठाएं, अपने परिवारजनों का हाथ पकड़े और फिर निकल चले। लेकिन याद रखें कि आपको इस बार आपके घर से भगाने कोई युद्ध का भयावह दृश्य नहीं था। आपको भगाया है बाढ़ ने, सूखे ने, समुद्र के बढ़ते हुए जल स्तर ने। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई युद्ध ना लड़ा, कोई सीमा ना लांघी, तो फिर वो अपना घर छोड़ शरणार्थियों की भांति क्यों भटके? ये कोई काल्पनिक दृश्य नहीं है, ये पर्यावरणीय शरणार्थियों की त्रासदी है। आईपीसीसी के अनुसार 2008 के बाद मौसम संबंधी चरम घटनाओं के कारण हर वर्ष औसतन 2 करोड़ से अधिक लोग अपने देश के भीतर विस्थापित होते हैं। वहीं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के अनुसार 2024 में 4.58 करोड़ नए आंतरिक विस्थापन के मामले दर्ज हुए, जो आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। हमें इस संकट का प्रभाव जानने के लिए दुनिया के किसी और छोर तक जाने की आवश्यकता नहीं। आसाम हमारे सामने खड़ा है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से घिरा आसाम आज देश के सबसे गंभीर बाढ़ से लड़ रहा है। अगर सरकारी डेटा की माने तो असम की भूमि का 39.58% भाग बाढ़ से प्रवीण है। वहीं 9.31 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से हर साल प्रभावित होती है। हमें यह समझना पड़ेगा कि जब एक नदी गांव को काटते हुए जाती है तो किसान की केवल मिट्टी नहीं खोती, उसकी पहचान खोजती है, उसका घर खोता है, उसकी आजीविका को। मुझे इस समय कल्पना मनोरमा जी की वो 4 पंक्तियां याद आती हैं। धरती ने जगा दी पेड़ को, पेड़ ने चिड़िया को, चिड़िया ने आकाश को, प्रकृति ने सबको उसका हिस्सा दिया, कभी उससे कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज उसी धरती पर लोग जो अपना घर खो रहे हैं, उनके सामने एक विडंबना आती है। उनका विस्थापन तो सबको दिखता है, मगर उनको पहचान नहीं मिलती। कानूनी पहचान अभी भी धुंधली। हमें जानना होगा कि भविष्य में इस संकट का क्या प्रभाव पड़ सकता है। विश्व बैंक की ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट की माने तो यदि उत्सर्जन कम करने और जलवायु अनुकूल विकास के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई तो 2050 तक 4 करोड़ से अधिक लोग अपने देश के भीतर विस्थापित हो सकते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे करोड़ों गांव हैं, करोड़ों परिवार हैं, करोड़ों यादें हैं, जिनको हम और आप नहीं लौटा सकते। तो अब हमारा काम ये नहीं है कि हम इस आपदा के बाद लोगों को राहत पहुंचाएं, हमारा काम है कि हम इस आपदा को। कुछ सुझाव ऐसे हैं कि सबसे पहले हमें ग्रीन गैस का उपयोग कम करना पड़ेगा और स्वच्छ ऊर्जा की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा, हमें जलवायु कृषि और तटीय सुरक्षा में और निवेश करना पड़ेगा। तृतीय, अगर जो लोग विस्थापित होते हैं, हमें उन्हें सम्मानजनक पुनर्वास दिलाना पड़ेगा, हमें उन्हें सुरक्षा दिलानी पड़ेगी। मैं अपनी वाणी का अंत उन 4 पंक्तियों के साथ करता हूँ। मुझे भरोसा है ये पृथ्वी रहेगी, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी हमारा घर रहेगा, हमारा अस्तित्व रहेगा, हमारा भविष्य रहेगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।